हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगा, एक छोटा सा टॉपिक है मेरा कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या पढ़ा के भेजा जा रहा है और पेरेंट्स कितना ध्यान दे रहे हैं। इस बात को समझने के लिए ये मेरा टॉपिक है। एक लड़की की मैं नोटबुक चेक कर रहा था जिसको स्कूल में किसी टीचर ने लिखाया कि भाई, जैसे लिखाते हैं ना, वर्बली बोल के लिखाते हैं, ऐसे लिखाया। तो टीचर ने बोला होगा एन आई ओपनिंग स्टोरी, तो बच्ची लिख के ले आई एन आई ओपनिंग स्टोरी। आई को उसने ऐसे लिख लिया। लिखाने के बाद न तो टीचर ने चेक किया कि बच्चे ने क्या लिखा, न पेरेंट ने चेक किया, और बच्चे ने न तो टीचर से पूछा कि भाई ये आई ओपनिंग है क्या, न ही टीचर ने बच्चे को समझाया या क्लास को समझाया कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, और न ही बच्चे ने गूगल किया। क्योंकि बच्चे नालायक हो गए, मेहनती हैं ही नहीं, कामचोर हो गए, उनको कोई मतलब नहीं है, क्या लिखा दिया रट्टा मार के, क्या है उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। ऐसे नालायक बच्चे हैं। गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, भैया आपका बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, नोटबुक में क्या लिख रहा है, आगे क्या लिख रहा है, पीछे क्या लिख रहा है, बीच में क्या लिख रहा है, जरा चेक करो कभी फुर्सत निकाल के। ये मोह माया से बाहर निकल के, कमाने धमाने के धंधे से बाहर निकल के जरा चेक करो आपका बच्चा या आपकी बच्ची कर क्या रही है। और जो स्टूडेंट हैं जो ऐसा लिख के लेके आ रहे हैं, अरे भाई जब तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोला सर ने या टीचर ने, तो उसको पूछो सर या टीचर से, समझो उसे कि वो कहना क्या चाहता है। और अगर वो नहीं समझा रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप ढूंढो, सर्च करो कि इसका मीनिंग क्या है, अपने आप निकल के आएगा कहीं कहीं से। लेकिन नहीं, करना ही नहीं हमको। बस टीचर ने उल्ट पुल्ट बोल दिया, हमने उल्ट पुल्ट लिख लिया, जो होना था हो गया। बस घर वाले लाखों रुपए फीस दे रहे हैं क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो। ये जिस बच्ची की कहानी बता रहा हूँ उसकी फीस साल की लाखों रुपए है। इस सूरत का बहुत बड़ा स्कूल की कहानी बता रहा हूँ मैं, ये साल की लाखों रुपए फीस है उसकी, और ये हाल है। टीचर बोल रहा है एन आई ओपनिंग स्टोरी और बच्चा लिख रहा है एन आई ओपनिंग स्टोरी। अब न टीचर बता रहा है कि आई ओपनिंग का मतलब क्या है या आई ओपनर का मतलब क्या होता है, न बच्चा पूछ रहा है कि आई ओपनर या आई ओपनिंग का मतलब क्या होता है, बस लिख लिया। क्या मतलब है? लाखों रुपए आपके बर्बाद हो रहे हैं पेरेंट्स। कभी बच्चे के साथ बैठो, कभी अगर पढ़े लिखे हो तो उसकी नोटबुक उठाओ, देखो, उससे सवाल जवाब करो कि तेरे कितने चैप्टर तैयार हो गए, कहां तक कर लिया, कितना सिलेबस आ रहा है, कितना रेडी है। 2-4 क्वेश्चन रैंडम दो उसे करने के लिए, अपने आप वो सीधा चलने लग जाएगा, अपने आप सीधा चलने लग जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, करना ही नहीं। आप तो कमाओ, लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख के चक्कर में पड़े हो, 2 लाख कमा रहे हो, 4 लाख के चक्कर में पड़े हो। बच्चे का फ्यूचर कैरियर बर्बाद हो रहा है पढ़ाई में। हाँ, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा, डांस में हो सकता है वो बहुत आगे हो, म्यूजिक में हो सकता है वो बहुत आगे हो, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन के मामले में। वो कहाँ जा रहा है आपका बच्चा, कहाँ जा रहा है आपका बच्चा, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप तो लाखों रुपए फीस देके कॉलर ऊंची करके घूम रहे हैं, फलाना मेरा बेटा मेरी बेटी ये स्कूल में पढ़ रही है, लाख रुपए फीस है, 2 लाख रुपए फीस है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, फलाने में पढ़ रही है। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, खास करके सूरत के स्कूलों के नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी। फलाना में पढ़ रहा है, दिमागे में पढ़ रहा है। अरे पढ़ क्या रहा है वो तो देखो, उसकी क्वालिटी क्या है पढ़ने की वो तो देखो, वो पढ़ने के लायक है भी कि नहीं है वो तो देखो। आप लाखों रुपए फूंक रहे हो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर फूंकना चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो देखो पहले। आई एम वेरी सॉरी, पेरेंट्स लाखों रुपए डाल रहे हैं, लाखों रुपए, और नालायक फेल हो रहे हैं। नालायकों के ये हाल है। एन आई ओपनिंग स्टोरी, आई। अब कौन बताए उसको कि भाई आई ऐसे नहीं, यहां ऐसे लिखना है, और इसका मतलब क्या होता है, कौन समझाए उसको? हमारे सिर आ जाते हैं फिर ये सब चीजें। हमको समझाना है, हमको सिखाना है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। स्कूल का काम खत्म हो गया, बोल दिया, लिख लिया, बोला ये गया था, लिखा ये गया था, नोबडी चेक इट। क्या बोला, क्या लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, इसका मीनिंग क्या है, क्या नहीं है, किसी ने नहीं बताया। क्यों बताएंगे? लाख रुपए ले लिए, बात खत्म हो गई। अब मरो तुम। सीखना है सीखो, नहीं सीखना है सीखो, उल्टा लिखो, उल्टा सीखो, मत मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे शर्म करो, तुम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं और मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है। आज सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं राजस्थान का, और सीबीएसई के बच्चे पढ़ाता हूं। शर्म करो नालायको। इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर सकते, मेहनत नहीं करनी है। ये इंग्लिश खराब होने की वजह से तुम्हारी कितनी सब्जेक्टें बिगड़ जाती हैं। मैथ के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे, साइंस क्या कह रही है वो आपको समझ नहीं आ रहा, एसएस सोशल स्टडी क्या कह रही है वो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, और इंग्लिश तो आपसे खराब हो ही रखी है आपकी। एक सब्जेक्ट इंग्लिश को सुधारने से कितनी सब्जेक्टें सुधर सकती हैं, कितनी सब्जेक्टें अपने आप समझ में आ सकती हैं, कितनी सब्जेक्टों के लिए बेहतर समझ बन सकती है, वो नहीं समझना हमको। इंग्लिश नहीं इंप्रूव करनी, जबकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं 10 साल से 12 साल से, लेकिन इंग्लिश का कुछ नहीं आता। एक टेंस पूछ लूंगा ना, टेंस, उसका जवाब नहीं दे पाते 12th के बच्चे।
ये शर्मनाक है। काय को पेरेंट्स का लाखों रुपए बहा दिया पानी में। लानत है तुम पे, लानत है। ओके गाइस, बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा।